तो देखो दोस्तों, आज की वीडियो का स्टाइल मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने का थोड़ा सा मन हो रहा था एंड ये चैनल आखिर है किस लिए। इसके बाद आज के एडिटिंग स्टाइल, मेरे बोलने के तरीके में और मेरे समझाने के तरीके में थोड़ा सा फर्क होगा एंड ये वीडियो काफी शांत तरीके से एंड आराम से आपके साथ एक बात शेयर करने के ऊपर बेस्ड होगी। तो आजकल एक टर्म चल रही है जिसको लोग रेफर कर रहे हैं बॉयकॉट बॉलीवुड के नाम से, जो कि तब शुरू हुआ जब लॉकडाउन में सुशांत सिंह राजपूत की हमें न्यूज़ सुनने को मिली, जिसके बाद से कैंसल कल्चर को काफी ज्यादा लोग प्रमोट करने लग गए, काफी ज्यादा लोग फॉलो करने लग गए एंड लिटरली फॉर नो रीजन ईच एंड एवरीथिंग को कैंसिल करना स्टार्ट कर दिया। देखो, इस कल्चर या फिर इस ट्रेंड से काफी लोगों को नुकसान तो बहुत हुआ, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप एक बिजनेस में हो, लोग आपका सामान, आपके बिजनेस प्रोडक्ट्स, आपकी बिजनेस सर्विसेज ही लेना बंद कर दें तो आपका प्रॉफिट कहाँ का कहाँ रह जाएगा एंड बिजनेस रातों रात बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको क्या कहूँ, इस ट्रेंड और कल्चर में से भी कुछ लोग अपना फायदा बना रहे हैं, तो आप कहोगे कि या तो समझा दे या तो बात मत कर। बिकॉज सीधी सी बात है, इतनी नेगेटिव चीज में से भी कोई अपना घर कैसे चला सकता है। आई थिंक आई शुड शेयर दिस विद यू। अब देखो, अगर आप इंट्रो में हुक हुए हो कि इन सब चीजों से आखिर फायदा कौन कैसे ही उठा सकता है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ रिसेंट बॉयकॉट ट्रेंड जो चल रहा है अराउंड मूवीज, जैसे लाल सिंह चड्ढा एंड रक्षाबंधन। अब देखो, दोनों मूवीज के मैं अलग अलग रीजन बताता हूँ। मैं कुछ बहुत ज्यादा इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा जिससे आपको ओवरऑल समझ आ जाए बिना कुछ पता होते हुए। तो लाल सिंह चड्ढा इज अ मूवी ऑफ आमिर खान कमिंग दैट इज गोइंग टू बी और इज एन अडेप्टेशन ऑफ फॉरेस्ट गंप, जिसको लोग रीमेक बोल रहे हैं, बट इट इज फाइन। देयर इज अ डिफरेंस between adaptation and remake. Remake is what Kabir Singh, Aditya Verma, Arjun Reddy is, and adaptations are what the original movie and the Badla movie made up of, same as Lal Singh Chaddha is made up of. It is as close as to the source material, but हमारे कल्चर के हिसाब से उसमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। बट एनीवेज, लाल सिंह चड्ढा को बायकॉट, बैन, कैंसल या फिर रिजेक्ट करने का एक मोटिव या फिर एकमात्र जो रीज़न है, दैट इज़ बिकॉज आमिर खान। लोग उनके बारे में ऐसा सोचते हैं, मैं नहीं कह रहा कि वो ऐसा ही हैं या लोग ऐसा ही सोचते हैं, जो लोग सोचते हैं वो सही है, जो लोग सोचते हैं वो गलत है। दिस इज़ गोइंग टू बी वन डिस्क्लेमर फॉर दिस होल वीडियो, नॉट जस्ट दिस पॉइंट, कि इसमें मैं जो भी बताऊंगा वो मैं किसी को भी टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, किसी को भी मैं फोकस करके बीच में लाइमलाइट में रख के नहीं बोल रहा हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी वन ग्लोबल जर्नल थिंग, ताकि अगर आपको पॉलिटिकल मुद्दों के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आपको भी समझ आ जाए। जिसके बाद लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान, लोग सोचते हैं कि ही इज डेरोगेटरी, नॉन रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स सर्टेन रिलीजन, phobic of few things, and also in past his ex-wife said that she does not feel safe living in India. जिसके बाद 2014 में भी पीके मूवी के साथ बहुत सारा बवाल हुआ था, yet that movie was still a massive blockbuster। जिसके बाद अब ये तो थे रीजंस जो आमिर खान सर के साथ जुड़े हुए थे। अब अगर मैं बात करूं अक्षय कुमार के रक्षाबंधन मूवी के बारे में, तो अक्षय कुमार को तो पहले काफी लोग हेट करते हैं बिकॉज द वे ही इज सो मोटिवेटेड, सो डिसिप्लिन टुवर्ड्स हिज वर्क। कुछ लोगों को तो वही नहीं पसंद। जिसके बाद सम पीपल ऑल्सो कॉल हिम कैनेडियन कुमार, मेरे को उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सम पीपल से वो रिलीजन को टारगेट करके उसके बारे में गलत बोलते हैं। इन सब चीजों का मुद्दा बनाते हुए इतना ही नहीं, इस बार इस मूवी की को राइटर, जिनका की नाम है कनिका ढिल्लों, उनके कुछ ट्वीट्स को लेकर भी विवाद काफी सारे हुए। तो ये तो दो चीजें थी जो कि बायकॉट का रीजन बनी इन दोनों मूवीज का। एंड आयरॉनिकली ये दोनों मूवीज एक साथ ही एक दिन पे रिलीज हुई हैं, विच इज 11th of August, थर्सडे के दिन। आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन द नेक्स्ट डे, फ्राइडे। देखो, मैंने एक तरीके से आपका बेस सेट कर दिया है इस पूरी वीडियो के पॉइंट को समझाने का। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि एक्चुअली वाई पीपल आर डूइंग इट, वो इस कल्चर को कैंसिल क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद ये चीज़ समझने के बाद आपको पता चलेगा कि आखिर इसमें से फ़ायदा कौन ले रहा है एंड किसका सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है एंड कौन अपनी जेबें भर रहा है इसी कैंसिल और बायकॉट ट्रेंड में से। अब देखो, मैं साफ साफ कुछ ही लाइनों में बताऊंगा कि क्यों लोग ऐसा करते हैं, बायकॉट क्यों करते हैं, कैंसिल क्यों करते हैं। जस्ट बिकॉज पीपल डू नॉट वॉन्ट पीस, दे क्रेव अटेंशन टुवर्ड्स देम। कुछ को तो लगता है कि जैसी दुनिया है वैसी नहीं होनी चाहिए। उनकी नज़र में जो एक दुनिया की विजन है वो ही एक्चुअल में सही है, जिसके बाहर अगर कुछ भी हो तो वो गलत है एंड जिसके खिलाफ उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। जहाँ पे वो सही और गलत का फ़र्क तब भूल जाते हैं व्हेन दे स्टॉप गोइंग बाय द बुक्स एंड स्टार्ट रिएक्टिंग बाय देयर इमोशन। जब कुछ ऐसा हो जाए जो कुछ लोगों को पसंद ना आए तो वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के उस चीज़ के बारे में विरोध करने लग जाते हैं। अब मैंने ये जो 4 लाइनें आपको बताई, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग मेरी इस बात को सुनकर ऑफेंड हो जाएंगे, कमेंट्स
में आकर गालियां देंगे गंदी गंदी, क्योंकि उन्होंने खुद ही समझ लिया होगा कि मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। बट एक्चुअल में मैंने आपको बताए हैं सिर्फ फिल इन दी ब्लैंक्स, जहाँ पे खाली स्थान पे आपने खुद को भर के देख लिया है, अपनी जगह पे आपने खुद को उस जगह पे देख लिया है या इमेजिन कर लिया है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो के पिछले 1 मिनट को फिर से देखोगे तो मैंने किसी भी तरीके से किसी का नाम नहीं लिया, किसी को फोकस में नहीं रखा, किसी को टारगेट नहीं किया, किसी एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात नहीं किया। देखो, नाम तो दूर की बात, मैंने कैटेगरीज में भी आपको नहीं बताया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एनीवेज, मूविंग ऑन, कमिंग ऑन टू द मेन पॉइंट नाउ। अब इस बहती हुई गंगा में कौन कौन हाथ धो रहा है एंड कौन कौन पूरा ही नहा रहा है। जैसे अगर मैं शुरू करूँ तो ट्विटर पे कुछ दिन पहले ट्रेंड हो रहा था, या अगर आप रिसेंटली भी देखो, कैंसल दोबारा, विच इज अ मूवी ऑफ तापसी पन्नू एंड अनुराग कश्यप कमिंग, एंड द नेम ऑफ द मूवी इज दोबारा। दैट इज गोइंग टू बी अ रीमेक ऑफ मूवी मिराज। लेकिन मेन पॉइंट बताने से पहले अगर आपको मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कर दूं तो चेक दिस आउट। हम लोग बॉयकॉट नहीं, हम लोग लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। मेरे को बहुत बॉयकॉट होता है। हम लोग को ना, हमें भी ट्विटर पे ट्रेंड होना, बॉयकॉट कश्यप, बॉयकॉट तापसी, बॉयकॉट दोबारा। मेरे को ऐसा है, मैंने कहा मुझे ऐसा है, मतलब लिटरली मेरे को बॉयकॉट करो यार, मेरे को बॉयकॉट करो, मैं नहीं होता। अगर आमिर खान बॉयकॉट हो सकता है, अक्षय कुमार बॉयकॉट हो सकता है, हम लोग क्या, हमको भी बॉयकॉट करो ना यार। व्हाट इज दिस? हां यार, हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए बॉयकॉट नहीं आया है, हमें भी बॉयकॉट होना है। मुझे भी होना है। दोस्तों प्लीज, ये मेरे दोस्त है, गुजारिश है, रो रहे हैं, प्लीज बॉयकॉट दोबारा कर दो इनके लिए। दे आर आल्सो डेस्परेट। पिक्चर देखो ना, देखो हमारा बॉयकॉट जरूर करो। अब अगर इसकी फायदे की बात करें तो मैं यहाँ पे कुछ 2-3 टर्म्स बोलनी चाहूँगा। फर्स्ट इज ह्यूमन साइकोलॉजी, सेकंड इज ग्लोबल इकोलॉजी, थर्ड इज कंसेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड डिसअपॉइंटमेंट। ह्यूमन साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो देखो यार, आपको किस चीज़ की तरफ ज़्यादा झुकाव होगा, जिस चीज़ के बारे में आप सुनोगे या जिस चीज़ के बारे में आप एक्सपीरियंस करोगे। लेट्स से आपके दोस्त ने कहा कि वो मूवी बेकार है, आपने वो मूवी नहीं देखी, किसी ने आपको पूछा कि यार वो मूवी कैसी है, तो आप कहोगे कि यार मेरे एक दोस्त ने बताया कि मूवी वो ऐसी ऐसी है, उसमें कुछ अच्छा नहीं है, एंड आप उसको ये चीज़ बता दोगे एंड सामने वाला दोस्त भी आगे किसी को ये कहेगा कि मेरे दोस्त ने बताया। सो दैट इज बैड वर्ड ऑफ माउथ। बट व्हाट इफ मैं आपको कहूँ कि यार ये मूवी बेकार है, लेट्स से XYZ इज मूवी बेकार, आप वो मूवी को खुद ऑलरेडी देख चुके हो एंड देख कर आए हो, आप उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट फॉर्म करोगे कि नहीं यार ये मूवी मेरे को तो अच्छी लगी थी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को जो मूवीज़ अच्छी लगी हैं वो बाकियों को भी अच्छी लगी हैं, तो अगर इसको नहीं लगी तो या तो इसने मूवी अच्छे से देखी नहीं, मतलब मैंने या तो मूवी अच्छे से देखी नहीं, या फिर मेरे को मूवीज़ देखनी नहीं आती, मेरे को उनकी जजमेंट करनी नहीं आती। तो इसमें आपका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन फॉर्म हो गया, आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्म हो गया, जब आप दूसरों को बताओगे कि यार देख, मेरे एक दोस्त ने कहा था कि ये मूवी उसको इस वजह से अच्छी नहीं लगी, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, तो एक बार ज़रूर देख लियो। जब उसके बारे में बात होगी, इट वुड बी अ कन्वर्सेशन ओपनर कि तूने ये मूवी देखी, इसके बारे में लोग ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, मैंने तो देखी, मेरे को तो अच्छी लगी। इनडायरेक्टली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर टेलिंग योर एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो गिविंग अ गुड वर्ड ऑफ माउथ एंड प्रमोटिंग दैट थिंग। जिसके बाद दूसरी चीज़ है ग्लोबल इकोलॉजी, मतलब कि ग्लोबली उसकी इकोलॉजी ऐसे काम करती है, लेट्स से जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, वो प्रमोशन, वो आपका एक्सपीरियंस जो आप शेयर कर रहे हो वो एक ग्लोबल लेवल पे हो जाए तो दैट स्प्रेड्स अ ग्लोबल गुड वर्ड ऑफ माउथ। तीसरी चीज़ आ जाती है द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। अगर आपने स्पाइडरमैन नो वे होम ध्यान से देखी होगी तो उसमें MJ कहती है कि अगर हम पहले ही कम एक्सपेक्टेशंस रखें तो डिसअपॉइंटमेंट के मिलने के चांसेस कम होते हैं, प्लस हम डिसअपॉइंटमेंट उतना फील नहीं करते। आप मेरे से मिलने आए हो, मैं आपको कहूँगी यार मेरे शहर में यहाँ की मिठाई एक दुकान की सबसे ज़्यादा फेमस है, आपको मैं वहाँ पे ले चलूँ, आप बहुत ही खुशी खुशी जाओ, बट वहाँ पे जाके जब आप उसको खाओ तो वो आपको नॉर्मल लगे। अब क्योंकि मैंने आपकी एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी बढ़ा दी थी, आप अपने लेवल से ऊपर उसके बारे में सोच रहे थे। बट व्हाट इफ मैं आपको कहूँ कि चले यार कुछ खाने चलते हैं एंड हम ऐसी नई जगह पे जाएं जिसको ट्राई करने के लिए हम देखें कि आखिर ये कैसी है कैसी नहीं। बाहर से देखने में वो ओके ठीक ठाक टूटी फूटी सी दुकान लग रही हो, लेकिन हमें ये ना पता हो कि उसके कंटेंट या फिर खाने में कितना दम है। जब हम उसे खाएं तो हमारी एक वाओ फीलिंग हम में से निकले जो हमें ये फील करने में महसूस करवाए कि हाँ यार एक्सपेक्टेशंस तो कम थी, डिसअपॉइंटमेंट तो काहे की मिलनी, ऊपर से मजा बहुत ज्यादा आया। अब देखो ये 3 लंबे लंबे पॉइंट समझाने का आपको रीजन क्या। जो मूवी रिसेंटली आई लाल सिंह चड्ढा, उसके साथ भी मैं एक अपनी थ्योरी जोड़नी चाहूंगा, उसके साथ आखिर चल क्या रहा है, आखिर क्यों उसे लोग इतना ज्यादा बुरा
भला बोल रहे हैं। देखो कुछ लोग जेन्युइनली है जिनको वो मूवी अच्छी नहीं लग रही, जिनको मैं अपने नोन में जानता हूँ, विच इज़ फाइन, इट इज़ योर क्रिएटिव चॉइस टू लाइक समथिंग। आई एग्री टू डिसएग्री विद योर ओपिनियन इफ़ यू डिडंट लाइक इट। बट जिसके बाद अब अगर एक चीज़ मैं कहूँ तो कुछ लोग इसे जानबूझकर बुरा भला बोल रहे हैं। KRK उन्होंने पहले कुछ बहुत ज़्यादा ट्वीट्स किए दैट आई एम एक्साइटेड, आई एम गोइंग टू वॉच दिस फलाना ढिमकाना, बट देन दे सेड कि द मेकर्स टोल्ड मी टू गिव एटलीस्ट 3 stars out of 5 and they offered him some money as well and he said no, मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मैं नहीं करूँगा। and after watching the movie he said it is disappointing and all। तरन आदर्श इज़ अ वन बॉलीवुड इनसाइडर जो काफ़ी सारी न्यूज़ उनके थ्रू से हमें देखने को सुनने को मिलती है ट्विटर के ऊपर, जिन्होंने वन वर्ड में इस मूवी को कहा डिसअपॉइंटमेंट, अपना रिव्यू दिया विच इज़ फाइन। बट लोग बहुत ज़्यादा बुरा बोल रहे हैं। लेकिन अब अगर मैं क्या कहूँ, इस चीज़ को मैं अपनी उस एग्जाम्पल के साथ लिंक करूँ, आपको किसी ने कहा है कि ये मूवी अच्छी नहीं है, बट जब आप उसको देखो, आप अपना एक एक्सपीरियंस फॉर्म कर लो अपनी एक जजमेंट में, आप कहो कि नहीं यार ये तो अच्छी थी, उसको तो पता ही नहीं है, एंड आप उसके बारे में एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फैलाने लग जाओ। कल से हम जितने बंदों को मिल रहे हैं, जिनसे बात कर रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त लाल सिंह चड्ढा के बारे में यही बात कर रहे हैं कि नो, दिस इज अ गुड मूवी, आई डोंट नो व्हाई पीपल गिविंग इट बैड रिव्यू, यू शुड डेफिनेटली गो वॉच इट। हाँ, मूवी बहुत ज़्यादा बुरा परफॉर्म कर रही है, कुछ क्रिएटर्स को एक्चुअल में वो पसंद नहीं आई, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस का जो है, दे हैड क्वाइट अ गुड एक्सपेक्टेशंस। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे को मूवी बहुत अच्छी लगी, जिस हिसाब से उन्होंने एम्बेड की है उसको इंडियन हिस्ट्री के साथ, कुछ ऐसे रिलेटेबल रेफरेंसेस, कैमियोज या कैरेक्टर्स के साथ, जिसको देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसमें मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा आमिर खान की एक स्मार्टनेस को, क्योंकि पीछे कुछ न्यूज़ लीक हुई थी कि आमिर खान इज़ ओनली मेकिंग पीपल टॉक बैड अबाउट हिज मूवी। वो चाहते हैं कि उनकी मूवी के बारे में बैड रिव्यूज़ दिए जाएँ। मैं सोच रहा था कि आखिर कौन पागल होगा जो ऐसे करेगा, बट नाउ कमिंग टू थिंक ऑफ माई थ्योरी, इट इज़ मेकिंग सेंस। जिसके बाद अब एक लास्ट पॉइंट हमें देखने को मिली, AK वर्सेस AK, आई मीन अक्षय कुमार वर्सेस आमिर खान, रक्षाबंधन वर्सेस लाल सिंह चड्ढा। देखो दोनों आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया इस बॉयकॉट ट्रेंड के ऊपर। आमिर खान सर सेड कि मैं आपके सामने आपको प्लीज़ कहता हूँ कि डू वॉच दिस मूवी, डू गो विद योर फैमिलीज टू वॉच दिस मूवी, वेयर एज अक्षय कुमार सेड कि इट डजंट मेक एनी सेंस, इफ यू वांट टू गो वॉच दिस मूवी गो, अदरवाइज डोंट, एज सिंपल एज दैट। जिसके हिसाब से पर्सनली मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी, सोचकर थोड़ा बढ़िया लगा, एंड मैंने आपके साथ शेयर किया। अब लाल सिंह चड्ढा के कुछ शोज़ काफ़ी सारे कैंसिल हुए, एंड कई जगह पर ये नंबर भी सामने आया है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने लाल सिंह चड्ढा की स्क्रीन्स को 1000 भी कर दिया है, बिकॉज कुछ शोज़ उन्हें कैंसिल करने पड़े क्योंकि कोई देखने ही नहीं आया। एंड चाहे इसका फ़ायदा अब आमिर खान सर को हुआ हो या नहीं, लेकिन लाल सिंह चड्ढा के बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ा, क्योंकि आमिर खान सर के लास्ट के 10 साल में से दिस इज़ दी, आई वुड से, ऐसी मूवी जिसने बॉक्स ऑफिस ओपनिंग पर सबसे ज़्यादा वर्स रिएक्ट किया कमाई के मामले में। एंड वहीं पे अक्षय कुमार सर की दिस इज गोइंग टू बी इन लास्ट 4 years मूवी, जिसने सबसे ज़्यादा बुरा परफॉर्म किया ओपनिंग में। एंड सिंस 2021 थिएटर्स खुले हैं, सूर्यवंशी इज स्टिल ऑन टॉप इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग, जबकि वो मूवी रिलीज हुई थी 50% ऑक्यूपेंसी के साथ, एंड उसके कुछ ओपनिंग कलेक्शंस थे फ्राइडे 28 CR, सैटरडे 26 CR एंड संडे अगेन 28 CR। आई होप आपको इस वीडियो में मैंने जो भी कहा हो सुनकर अच्छा लगा हो। इसी के साथ साथ वीडियो में किसी भी तरीके से कुछ बात के साथ आपने रिलेट किया हो तो उसको कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आई, डू लेट मी नो। एंड मैंने एक अपना न्यू पॉडकास्ट चैनल भी खोला है जहाँ पे हम बॉलीवुड एंड रिलेटेड मसलों के बारे में बात करते हैं, जिसके साथ अगर आप कुछ बहुत ही ज़्यादा तड़कती भड़कती कॉन्ट्रोवर्सीज के ऊपर हमारा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो देन डू चेक इट आउट। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। अब आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।